पहचान है। उत्तराखंड में आज लोक पर्व इगास की धूम है। इगास को बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह पिथौरागढ़ के अपने पैतृक गांव हड़खोला में इगास पर पूजा अर्चना की है। सीएम ने ट्विटर पर लिखा कि लोक पर्व इगास उल्लास और प्रकाश का प्रतीक है। आज इस पर्व पर अपने पैतृक गांव हड़खोला पिथौरागढ़ में पूजा अर्चना की। मैंने ईश्वर से प्रदेश की खुशहाली और सुख शांति की कामना की है। तो हल्द्वानी में बूढ़ी दीपावली यानी कि इगास पर्व की धूम देखी जा रही है, जहां पर केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शिरकत की। केंद्रीय मंत्री भट्ट की मौजूदगी में सांस्कृतिक अंदाज में बूढ़ी दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। यहां पर 501 घी के दीपक जलाए गए। भट्ट ने कहा कि उनकी कोशिश इगास पर्व को टूरिज्म मैप में लाने की होगी, ताकि इस पर्व को देखने के लिए देश विदेश से लोग उत्तराखंड पहुंच सके। हाँ, पूरा कोशिश हम कर रहे हैं कि इस बार तो इगास की शुरुआत करी है हमने। इस बार हमारे यहाँ पर छुट्टी डिक्लेयर हुई है और मुझे लगता है कि हर साल अब हम इगास पर छुट्टी डिक्लेयर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस पीरियड में हमको लगता है कि हम इसको इवेंट कैसे बना सकते हैं और अच्छा। तो साल 2 साल पहले राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ही लोगों से अपील की थी, जो लोग उत्तराखंड के यहाँ बाहर रह रहे हैं उनसे भी अपील की थी कि इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। और अब देखिए इसकी धूम दिखने लगी है। आज सुबह अपने गांव नकोट में पूजा अर्चना की है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने। प्रदेश की खुशहाली की उन्होंने कामना की। इगास के मौके पर रात में रोशनी भी की जाती है। बलूनी ने शनिवार शाम देवप्रयाग के संगम तट पर आकाश में दिए छोड़े और ये खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पलायन को ये उत्तराखंड के में रोजगार की वृद्धि करेगा। ये उत्तराखंड के अंदर जो हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको देखेगा। हर समस्या का समाधान इस इगास से हम लोगों को निकालना है। तो इगास पर्व की सबसे खास बात क्या होती है? भेलू खेलने की परंपरा। लेकिन विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका भेलू बहुत से परिवारजनों के लिए आजीविका का साधन है। चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर ये भेलू खेलने की परंपरा है क्या। इगास त्योहार की खास रौनक होती है भेलू खेलने की परंपरा। भेलू को चीड़ और गिलोय की बेल से तैयार किया जाता है। जैसे जैसे लोग इस पर्व से जुड़ने लगे हैं, वैसे वैसे ये प्राचीन परंपरा भी जीवंत होने लगी है। देहरादून में महिलाओं ने पहाड़ की परंपरा को नया रूप दिया है और चंबा से चीड़ की लकड़ी मंगाकर भेलू तैयार किए गए हैं। पहाड़ में तो हम बहुत बार खेल रहे हैं, मतलब जंगल से ले चीड़ के लकड़ी बड़ा छिलका बोल रहे हो छिलका तब बना का भेलू। तो यह हमना भी शुरू करे जो और चीज़ हमारे मंडवा लड्डू अचार सब चीज़, मतलब ये तो सब हमारा पहले से 1 साल हो गए हमें। चंबा के जंगलों से मंगवाते हैं, जो वहाँ पे लोग हैं तो उनको भी आजीविका का आसार मिल जाए थोड़ा, तो वो लाते हैं जंगलों से, बनाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करके हमें यहाँ भेजते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी हम ही उठाते हैं। और वहाँ पे 2-3 लोग हैं जिन्होंने बनाया है, जिनसे बनवाया हमने, फिर उस पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग के हमारा ये हम बेचते हैं 300 रुपए में। गिलोय और चीड़ की लकड़ी के बने भेलू जब जलते हैं तो आसपास की वायु को भी शुद्ध करते हैं। लोई की लकड़ी और चीड़ की लकड़ी जो है ये जब जलती है तो एक तरफ का धुआं ऐसा छोड़ती है जो हमारी सांसों में अच्छा होता है। जुकाम बच्चों का अच्छा होता है। पटाखे से इतना पॉल्यूशन, बच्चे बीमार, सारा पॉल्यूशन तो सभी को पता है कि किस तरह की सांस की बीमारियां चल रही है। तो इसलिए हिमवास ने ये सोचा है कि इस बार हम कुछ ऐसा करें कि संस्कृति आगे। बहरहाल पुरानी परंपराएं एक बार फिर से लौटे, यह कोशिश जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी भी विलुप्त होती संस्कृति को जीवंत करे। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की अपनी अलग परंपराएं हैं, संस्कृति है। टिहरी गढ़वाल में दीपावली के 11वें दिन इगास दीपावली मनाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में इगास बग्वाल भी कहा जाता है और जिसे मनाने की अपनी अलग परंपरा है, रीति रिवाज है। टिहरी गढ़वाल में कार्तिक दीपावली के 11वें दिन इगास दीपावली मनाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में इगास बग्वाल कहा जाता है। इगास बग्वाल को लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं।
जिसमें से एक के अनुसार जब भगवान राम वनवास के बाद अयोध्या पहुंचे थे तो पहाड़ के लोगों को ये सूचना 11वें दिन मिली थी, जिस कारण 11वें दिन दीपावली मनाई जाती है। वहीं गढ़वाल में कहा जाता है कि वीर माधो सिंह भंडारी दीपावली के 11वें दिन दापाघाट तिब्बत का युद्ध जीतकर लौटे थे। इसकी खुशी में दीपावली मनाई गई थी, जिसे इगास बग्वाल कहा जाता है। इगास बग्वाल में पकौड़ी और भैलों का विशेष महत्व होता है। महिलाओं द्वारा उड़द की दाल की पकौड़ी और गेहूं की दाल के स्वाले बनाए जाते हैं। इसे विशेष तरह से तैयार किया जाता है। ये लड़ते लड़ते जीते जीते वो छोटी चीन नामक जो जगह पे पहुंच गए थे, जो छोटे राज्य थे, दापा वगैरह जो इनके कब्जे में आ गया था। तो उस समय वो ये बीमार पड़ गए उस समय, और फिर जब बीमार पड़े तो अपने सैनिकों को इन्होंने कहा कि तुम मेरे मरने की खबर अभी फैलाना मत, नहीं तो दुश्मन तुम्हें घेर करके मार डालेगा। तुम लड़ते लड़ते जो है पीछे लौटना और मेरी लाश को ले जा करके हरिद्वार में जो है उसको दफना देना। दीपावली होती है उसके ठीक 11 दिन बाद आता है, जो कि हमारे गढ़वाल में धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह से हम लोग दिवाली मनाते हैं, हम लोग जो उड़द की दाल होती है उसको शाम को भिगोकर सुबह उसको साफ करके धोकर उसमें हम लोग पकौड़े बनाते हैं, और जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। वहीं इगास बग्वाल में भैलो खेलने का भी विशेष महत्व होता है। पुरुषों द्वारा चीड़ की लकड़ी के छिलकों से और लकड़ी के भैलो बनाए जाते हैं। पूजा अर्चना के बाद सभी लोग इन भैलों में आग लगाकर इसे घुमाते हैं। ग्रामीणों द्वारा एक जगह इकट्ठा होकर ढोल नगाड़ों के साथ गांव के पौराणिक इष्टदेव मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद भैलो जलाया जाता है। रही होगी शायद, ये जो पौराणिक जमाने से चला आ रहा है। हो सकता है उस समय प्रकाश की अन्य व्यवस्थाएं नहीं थी, तो एक प्रकाश का माध्यम भी रहा होगा और खुशियां मनाने का एक तरीका था ये। टिहरी गढ़वाल में इगास बग्वाल का अपना ऐतिहासिक महत्व है। पहाड़ की संस्कृति को बचाने और पलायन को रोकने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मुहिम से हर कोई जुड़ रहा है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। चलिए बात कर लेते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में 2022 चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाली है और इस बार हंग असेंबली की बात वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड में बहुत अच्छा करने वाली है। आम आदमी पार्टी क्या असेसमेंट है आपका? अभी तो 100 दिन बचे हुए हैं, 110 दिन बचे हुए हैं, बल्कि और ज़्यादा है। हम क्या कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड निर्माण देख रही है। उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है, जो बनावट है, वो पूरा जो इलाका है असकोट से लेके अराकोट तक, उसको अगर हम पॉलिटिकल मैपिंग से देखें तो 70 विधानसभाओं में ये पूरा कवर होता है। आम आदमी पार्टी क्योंकि नवनिर्माण देख रही है, इसलिए पूरी 70 जगहों पे अपनी तैयारी कर रही है, लोगों से डिस्कशन कर रही है और 70 सीटों पे लड़ेगी। आज हमारे को जो इनपुट है, वैसे तो हर किसी को ना शीशे में अपनी शक्ल अच्छी लगती है, तो हमारी जो इनपुट है, हम कोई 19-20% पे इस टाइम पे चल रहे हैं, जो हमारे अपने भी सर्वे और हम जेन्युइन सर्वे कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पता चले एरर तो नहीं कर रहे हम। बीजेपी का हमें पता चला है कि जो वो सर्वे करवा रहे हैं, संघ वाले करवा रहे हैं, उनका जो संगठन है वो करवा रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, वो आज लेके चल रहे हैं। अगर दिल्ली से जैसे मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, ये लोग नहीं आते हैं, नड्डा जी हो गए कन्वेंसिंग के लिए, तो कोई 26 सीटें उनकी आ रही है। एक आज सुबह ही मेरे को बोल रहा था कि हम असेंबली के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये सब तो एक ना वो होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। हमें क्योंकि नए हैं, मेहनत करनी है काफ़ी ज़्यादा, वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीटों का भी असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है, पर ये हमें जरूर है कि पावर में आ रहे हैं हम लोग। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं शाम 6:26 पर।